दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले हमेशा उस गड्ढे में गिर जाते हैं और इस बात को हर बार पाकिस्तान साबित कर देता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब भी वो कोशिश करता है कि वो भारत के खंड करे, वो उसमें उसी के खंड हो जाते हैं। हमने 1971 में देखा था, उनका पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बन गया था, और अब हम फिर से 2025 में भी सेम हिस्ट्री रिपीट देख रहे हैं। वो ये कि अभी बलूचिस्तान के अंदर ऐसी आवाजें उठ रही थी, बल्कि उन लोगों ने तो खुद को आजाद भी घोषित कर दिया है और भारत से कहा है कि आप हमारा साथ दें तो हम इनकी मिलके बैंड बजाएं। अभी अभी वो मामला ठंडा तो नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया था बढ़िया से, लेकिन अब एक नया मामला आ गया है। वो ये कि सिंध के अंदर भी, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस जिनकी है, उसके अंदर भी अब डिमांड उठ रही है कि हमें भी यहाँ से हटना है, हम फक्कड़ के साथ नहीं रहेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में, और मैं प्रसन्ना वर्मा अब आपको बताऊंगी कि कैसे पाकिस्तान के टूटने का जुगाड़ बनता जा रहा है। फिलहाल हर तरफ न्यूज़ में आप देख लीजिए, मैंने मन से नहीं बनाया, हालांकि न्यूज़ परसों ही हो गई थी, कल मैं बना रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें के चलते नहीं बना पाई। अब यहाँ आप देखिए, खबर है कि बलूचिस्तान के बाद यहाँ आज़ादी की डिमांड उठने लग गई है सिंध के अंदर भी, क्योंकि प्रोटेस्टर्स ने अब यहाँ पे बैंड बजाना शुरू कर दिया है। क्या कहा है कि पाकिस्तान का जो ह्यूमन राइट है, मतलब पाकिस्तान हम पे ह्यूमन राइट वायलेशन करता है, तो वो पाकिस्तान की सरकार, जब तुम ह्यूमन के राइट को इतना वायलेट कर रही हो, तो तुमको कश्मीर में क्या नए ह्यूमन चाहिए क्या वायलेट करने के लिए? इसलिए तुम अपने वाले भी हमें लौटा दो, ताकि हम लोग वायलेट ना करें। ना हम लोग वायलेट करते हैं, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। फिलहाल खबर सुनिए कि क्या है। अभी मैंने 2-4-5 दिन पहले ही बताया था कि बलूचिस्तान से खबर आ गई थी। अब तो वहाँ के जो सरकार है, आर्मी है, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि कुछ एरिया से बलूचिस्तान के हम नहीं निकलेंगे, अब हमारे हाथ से ही जा चुका है। वैसे ही अब हम आ गए हैं सिंध की तरफ, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों की प्रोटेस्ट में, उसे तो हम आगे जानेंगे। बहरहाल शुरू से समझिए कि हो क्या रहा है। देखिए, जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट ये हुआ हाईवे के पास में सब लोग बैठ गए और कहने लगे कि हमें भैया पाकिस्तान से चाहिए आज़ादी और हम बनाएंगे सिंधु देश। और इसके अलावा इन्होंने इस बात की भी डिमांड करी कि हमारे जो जेल आपने सिंधी नेशनलिस्ट को किया है, आप उनको जेल से बाहर निकालो, हमारे साथ जो ह्यूमन राइट वायलेशन करते हो ये आप बंद करो, है ना। सिंध और बलूचिस्तान दोनों ये इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट वायलेट करता है, हालांकि अलग अलग तरीके से करता है, समझाती हूँ मैं। अब यहाँ पे ये जो मैंने बताया, जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स ने ये बोला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी कि आप आइए और हस्तक्षेप करिए, है ना। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से भी, जैसे UN वगैरह से भी बोला इन्होंने कि आप आइए, देखिए, और यहाँ जिस तरीके से बुरी तरीके से मिसट्रीटमेंट होता है डिटेनीज का, देखिए करा धरा सब है पाकिस्तान की आर्मी का, ये आसिफ मुनीर का, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब पैसा अपना तो घेर लेते हैं, करते हैं, अपने महल बनाते हैं, और वहाँ की जनता वो बेवकूफ बनाते हैं। जनता इतनी बेवकूफ है कि वो बेवकूफ बन भी जाती है। हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, हमारी जनता तो इतने क्रॉस क्वेश्चन कर करके पीछे पड़ जाएगी ना कि आप लोग खुद ही जवाबदेही में डर जाओगे। बहरहाल अब जब ये प्रोटेस्ट होने लग गए तो देखा गया कि भैया ट्रैफिक वगैरह रोक दिया गया, स्लोगन्स वगैरह, है ना, जोर जोर से नारे लगने लग गए, बहुत तेज, ठीक है। अब ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब JSFM के लीडर्स में जैसे चेयरमैन सोहेल अबरू, सुबीर सिंधी, अमर आज़ादी, है ना, कॉल फॉर इमीडिएट, इन्होंने सबने कहा कि भैया हमें तुरंत रिलीज करो, जल्दी करो जाहिद चन्ना को, आपका साजद चन्ना को, अदनान बलोच को, उसके अलावा बादशाह बलोच को, रफीकत मंगरार को, ऐसे कई सारे लोग हैं, इसके अलावा शाहिद सुमरू को, सबको करो। इन्होंने डिमांड करा कि जो इनके खिलाफ आपने गलत चार्जेस लगाए हैं, इन सबको भी आप वापस लो। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, प्रोटेस्ट है। अब यहाँ इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे ये लोग जमीन हड़प लेते हैं, सब दुनिया भर का नौटंकी पाकिस्तान इनके साथ करता है। इसके अलावा इनका ये कहना है कि हमारे ह्यूमन राइट वायलेशन में एक चीज़ बहुत है कि यहाँ मीडिया बहुत ज़्यादा ध्यान रखी जाती, कर्ब करी जा रही है। हमने बलूचिस्तान में देखा था ना कि किस तरीके से वहाँ पे आतंक मचा रखा है, आर्मी ने लोगों को मारना पीटना, है ना, चुप करा देना, ये सब चीज़ें यहाँ पे मीडिया बहुत। अच्छा, फर्क समझिएगा क्या है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है
है यहाँ पे, इस समय आप देख सकते हो कि सिंध प्रोविंस किस जगह पे है यहाँ पे, ठीक है। ये है पूरा का पूरा पाकिस्तान का मैप, उसमें बलूचिस्तान आप इधर देख सकते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान है। इसके अलावा इनका जो सिंध है वो उसी के जस्ट मिला हुआ है, इसका हमारे भारत से भी बॉर्डर लगता है, ये बात जानिएगा। इसकी राजधानी है कराची, ये आप यहाँ पे जान लीजिएगा, ठीक है। अब बात क्या है कि देखिए बलूचिस्तान के अंदर कुछ, हाँ अब ये बलोच वाला आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, बलोच एक्टिविस्ट डिक्लेयर कर चुके थे इंडिपेंडेंस, और बहुत सारी की पाकिस्तान कंट्रोल लिमिटेड टू क्वेटा, इन्होंने सीधा सीधा कह दिया था। क्वेटा के अंदर तो ये समझ लीजिए जाने के अंदर ही इनके हाथ पैर फूले चले जा रहे हैं पाकिस्तानियों के कि भैया हमारे हाथ से निकल चुका है बलोच का ये हिस्सा, तो हम शाम रात में यहाँ नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था बलूचिस्तान वालों ने कि हम पाकिस्तानी नहीं है, हमें पाकिस्तानियों के साथ बिल्कुल मत जोड़िए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंध के अंदर जो जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट, अभी मैंने आपको शुरू में बताया, यही एक पॉलिटिकल, मतलब कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप है, उसमें से ये भी एक ग्रुप है। इसके अलावा यहाँ पे जो है रिलीज कहा इन्होंने कि हमारे जो है एक्टिविस्ट हैं उनको रिलीज करिए। प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताएं कि जिस तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, किस तरीके से यहाँ पे इनके मीडिया पे बहुत कंट्रोल रखा हुआ है, अपनी चीज़ों पे है। लीडर्स इंटरनेशनल लेवल पे गए, ये भी मैंने आपको बताया कि कैसे किस तरह से इंटरनेशनल जो भी एजेंसीज हैं उनसे डिमांड करी इन लीडर्स ने कि भैया आप लोग हस्तक्षेप करिए ताकि हमारे साथ जो हो रहा है। एक्चुअली बात क्या है ना, पाकिस्तान के अंदर ये लोग एक्सप्लॉइट तो सब कुछ करना चाहते हैं सभी अपने पूरे एरिया का, लेकिन फैसिलिटीज नहीं देना चाहते, पैसा नहीं देना चाहते, खुद तो भिखारी पकड़ हैं, ये लड़ना चाहते हैं, टेररिज्म बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपने देश को डेवलप करने की कोई इच्छा नहीं है। एक बात आप समझिएगा, जैसे कि बलूचिस्तान के केस में मैंने आपको बताया था कि वहां किस प्रकार से बहुत ही हाइपर हैं लोग, आज़ादी यहाँ बिल्कुल कर दी गई है डिक्लेयर, उन्होंने कह दिया यहाँ तो हम मार काट देंगे, ये तक बात हो गई। अब तो मैं बताऊं, अफगानिस्तान तक ने कह दिया है पाकिस्तान को कि भैया तुम्हारा पानी काट देंगे, डैम हम बनाएंगे। अब मतलब इनके पानी के पीछे सब पड़ गए कायदे से। उसके अलावा यहाँ हमने बलूचिस्तान में देखा था कैसे बम से इनके जो है वो उड़ा दिए, 7 सैनिक उड़ा दिए, ट्रेन जो है इनकी पकड़ ली है ना, ट्रेन जो है इनकी हाईजैक कर ली, तो ये सारी चीज़ें कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लोग बहुत शांति से सिंध के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हो सकता है अभी पीसफुल प्रोटेस्ट है, दिमाग सनकेगा, कोई बात होगी तो हो सकता है कि जो है। अच्छा दूसरी बात, वहाँ पे बलूचिस्तान में थोड़ा ट्राइबल वगैरह के लोग ज़्यादा हैं, यहाँ पे अगर बात करें तो थोड़ा सा अर्बन वाला ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह ज़्यादा है ना, थोड़ा यूथ मूवमेंट है। तो अब ये चीज़ें आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे आने वाले वक्त में क्या सिंधु देश बनेगा नहीं बनेगा, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं जानना चाहूँगी आपके ओपिनियन। थोड़ा सा मैं जानूँगी कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आएंगी अगर यहाँ से ये मामला सिंध वाला भी चला जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था सारे पोल्ट वगैरह, गोधार पोल्ट वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या रहा क्या नहीं रहा। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो देखिए भाई साहब, कराची सबसे बड़ी बात तो इसकी जो है कैपिटल है। अब पोर्ट का कराची पोर्ट है, यहाँ पे एक और पोर्ट है यहाँ पे, उसके बाद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होके गुजर रहा है, ठीक है, सीपेक का प्रोजेक्ट है, वो अफेक्ट कर जाएगा। तो इन सब जगहों पे चाइना हस्तक्षेप करेगा, तो चाहे बलूचिस्तान हो, जब बहुत बड़े लेवल पे चीज जाएगी, क्योंकि उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं, चाहे सिंध हो। लेकिन जब पूरे पाकिस्तान से ही ये डिमांड उठने लगेगी ना, तो शायद चाइना के लिए भी पॉसिबल ना हो, कितना ही आतंक मचा देगा वो। उसके अलावा आप देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी का इशू इनके सामने आएगा ही आएगा किसी भी प्रकार से, अगर ये छेड़ाछाड़ी मचाएंगे तो पाकिस्तान के सामने अब हर फ्रंट पे एक प्रॉब्लम आ रही है। एक तरीके से देख लो तो इनकी कह सकते हैं एकता में दिक्कत है भाई। हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स छोटी छोटी जगहों पे आती है, लेकिन हमारा देश इतना बड़ा है, हम मैनेज करने में सफल होते हैं। हमारे अंदर आपने देखा कि कितनी यूनिटी है, टचवुड इतनी यूनिटी है कि हम भारत के खिलाफ नहीं सुन सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ गद्दार तो हर जगह होते हैं, तो कुछ गद्दार होंगे ही, जैसे अभी हम देख ही रहे हैं वो यूट्यूबर और फलाना पकड़ न जाने कितने लोग यहीं की रोटी खा के यहीं जो है वो थाली में छेद कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये हालत तो नहीं है जो हालत इनके यहाँ हो रही है, क्योंकि इनके यहाँ के लोग हैं बहुत परेशान। और यही मैं आपको फिर बता रही थी, कश्मीर के अंदर देखा हम लोगों ने कि इस बार कैसे कश्मीरियों ने साथ दिया भारत का, है ना। पहले नहीं दे रहे थे चीज़ों को, अब हमने चेंज होते देखा, क्योंकि हम वहाँ डेवलपमेंट लेकर आए, उन्होंने देखा कि हम रोजी रोटी कमा सकते हैं, तो क्यों टेररिज्म से कमाना। और यहाँ पे हालत क्या है, यहाँ पे इन लोगों ने सबकी रोजी रोटी ऐसी काट रखी है कि ये खुद ही आवाज़ उठाएंगे ना। टेररिस्ट तो क्या ही बन जाएंगे, वहाँ तो इतने टेररिस्ट पहले से हैं। बहरहाल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, तो सिर्फ 99 रुपए पर मंथ में, जाड़ा गर्मी हो या बरसात, ज्वाइन करिए और अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी 24 घंटे 7 दिन घर बैठे कर लीजिए। आप इसके रिगार्डिंग मुझसे बात कर सकते हैं 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे। इसके अलावा
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा लेक्चर, शेयर, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपना एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। बाकी सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे हर एक जगह पे फॉलो कर लीजिए इंक्लूडिंग व्हाट्सएप। आपको बहुत अच्छी जानकारी हर जगह मिलेगी। इसके साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।